जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आए, हार्ट टचिंग स्टोरी, इंस्पायरेशन स्टोरी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एक बाप अपने बेटे से मिलने शहर आता है। जैसे ही अपने बेटे का दरवाज़ा खटखटाता है, बहू दरवाज़ा खोलने आती है। जैसे ही देखती है कि अरे ससुर जी आए हैं, दौड़ के अंदर जाती है और अपने पति को बताती है कि देखो गांव से बुढ़े आए हैं, लगता है पैसा मांगने आए हैं। तो बेटा दौड़ कर जाता है, दरवाज़ा खोलता है और अपने पापा के पैर छूता है, अपने बाप के पैर छूता है और अंदर ले जाता है और चारपाई बिछाता है और अपने पापा को बैठाता है। अपने बाप को चारपाई में बैठाता है और बाप से हालचाल पूछने लगता है। ये देख सब अंदर खड़े खड़े बहू देख रही थी। उसके बाद अपने बाप से अपनी माँ के हालचाल पूछने लगता है और बाप चारों तरफ देखता है, पूछता है अपने बेटे से मेरे नाती पोते कहाँ हैं। तो बेटा बोलता है कि पापा वो लोग बाहर खेल रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है तो बाहर खेल रहे हैं। जैसे ही ये बोलते हैं वैसे ही बच्चे खेल के बाहर से आ जाते हैं। तो जो ससुर जी हैं, मतलब बाप हैं, वो अपने पोते नाती पोतों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी जेब से मूंगफली के दाने निकालकर अपने नाती पोतों को खिलाने लगते हैं। नाती पोतों को अपने हाथ से खिलाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और नाती पोते भी मूंगफली के दाने खाकर बहुत खुश होते हैं अपने बाबा के। क्योंकि जो नाती और पोतों बाबा का प्यार होता है ना, बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। इतने में बहू चाय बनाकर भिजवाती है। जैसे ही ससुर जी चाय को 2 घूंट पीते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये तो डब्बे वाली दूध की चाय बनी है, ये तो डब्बे वाली दूध की लगता है चाय बनी है। उसने मन में सोचा, लगता है मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है। वो अपने मन में ये सोच रहा था और 2 घूंट चाय पी के कप को चारपाई के नीचे ठसका देता है और अपने बेटे से बोलता है, बेटा आओ जरा मेरे पास बैठो आके। बेटा सटपटाता हुआ अपने बाप के पास आकर बैठ जाता है, ज़मीन पर ही बैठ जाता है और नीचे सर लड़ा के बैठ जाता है। अपनी नज़रों को ऊपर भी नहीं करता है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि लगता है पापा हमारी हालत को जान गए हैं। क्योंकि बाप तो बाप होता है, बाप तो बाप होता है। इस दुनिया में बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने बेटे से उसकी हालत पूछने लगता है। तो बेटा कहता है, नहीं पापा नहीं, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन बाप तो समझ जाता है। वो अपनी अंदर वाली जेब से 500 की 2 डड्डी निकालता है और अपने बेटे को देता है। कहता है, बेटा ये लो पैसे, आज इस बार चने की खेती बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी कमाई हुई है। अपने नाती पोतों को मेरी तरफ से खूब अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलवा देना और अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा लेना। अपने लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना और घर की गृहस्थी की भी चीज़ें खूब अच्छे से ले लेना और बहू का अच्छे से इलाज भी करवा देना। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हो जाता है और बहू पीछे दरवाजे के पीछे खड़े खड़े ये सब चीज़ें देख रही थी और सुन भी रही थी। बेटा ने पैसे ले लेता है और बाप कहता है कि माँ कह रही थी, माँ बहुत दिन से कह रही थी कि 3-4 महीने हो गए हैं, कम से कम बेटे की हालत तो पूछाइए। मैं ही नहीं आ रहा था, वो तो डेली कहती थी कि बेटे की हालत पूछाओ, बेटे की हालत पूछाओ। आज बहुत दिन बाद हम आपसे मिलने आए हैं, बहुत दिन बाद ही आए हैं ना बेटा। तो बेटा कहता है, हाँ पापा बहुत दिन बाद आए हो। तो फिर कहता है कि अगर बेटा आपके यहाँ शहर में अच्छे से नौकरी नहीं चल रही है तो आप लोग गांव चलो। गांव में खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती है, खेत भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम लोग वहाँ खूब मेहनत करेंगे, खूब कमाई करेंगे, आप लोग गांव में रहो चल के। तो बेटा ये सब सुन रहा था, बहू भी सब सुन रही थी। लेकिन कहता है, नहीं बेटा नहीं पापा, हम गांव नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बाप ने पैसे तो दे दिए। तो कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम गांव से आपको पैसे भिजवाते रहेंगे। गांव से अच्छी खेती होती है, हम वहाँ से पैसे आपको भिजवाते रहेंगे। आप तुम लोग यहाँ अच्छे से रहना। तो बेटा ये सब सुन करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो मेरे पापा को मेरी कितनी चिंता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बाप 10 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 10 बेटे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। ये बात एकदम सही है, एकदम सही है। और इस दुनिया में बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और हाइप करना ना भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ भी लाते रहेंगे, नई नई वीडियो भी लाते रहेंगे और
नई नई जानकारियाँ भी देते रहेंगे। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।